नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप IBN 24 पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के SP ऑफिस के बाहर से, जहां मैं आपको बता दूं कि जो घरोंडा के मंडी के सभी जो बड़े व्यापारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस तरीके से मंगलवार को घरोंडा की मंडी में ओम ज्वेलर्स पर लगातार जो है 3 राउंड फायरिंग होती है, लगातार जो चोरी की वारदातें हैं वो वहाँ पर हो रही हैं, उसको लेकर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो खबर चली थी और उसके बाद खबर का असर हुआ था, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं जो वो 2 लड़के थे, जो 2 लोग थे जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब जितने भी जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो SP हैं करनाल के गंगाराम पुनिया, उनसे बातचीत की और उसके बाद उनको आश्वासन ज़रूर मिला है कि इस तरीके से जो वारदातें हैं वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन अभी भी जो व्यापारी हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट जो है नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तक किसी की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो हो सकता है कि इस तरह की वारदातें फिर से हों। एक बार हम इन्हीं जो व्यापारी हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो यहाँ पर आए हैं, क्या उनकी चिंता का विषय है। सर, क्यों आज यहाँ पर आए हैं आप? हम ये जो हमारे 24 तारीख को वारदात हुई है मंडी मनीराम में ओम ज्वेलर्स के यहाँ, तो पहले भी 1-2 साल पहले वहाँ वारदात हुई थी और उससे पहले 1 साल पहले एक तोताराम पकौड़ा वाला है, वहाँ भी वारदात हुई थी। तो उस पूरा एरिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके अंदर एक माहौल पैदा हो रहा है डर का, भाई हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या हो जाए, किस टाइम क्या घटना घट जाए। तो इसके लिए हम SP साहब से मिले। हम 35-40 लोग आए हुए हैं आज पूरे व्यापार मंडल की तरफ से। तो SP साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया। उन्होंने एक परमानेंट वहाँ पे जिप्सियाँ लगाई और 2 राइडर पुलिस स्टेशन में नहीं थे घरोंडा में, तो आज से उन्होंने अपॉइंट किया वहाँ पे, तो वो वहाँ पे नज़र रखेंगे जो भी कोई ऐसा, और जल्द से जल्द जो भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने वो अंजाम दिया है इस घटना को, तो उनको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे और उनको जेल के अंदर करेंगे। तो ये हमारे को आश्वासन दिया है। आपकी जो करनाल के SP हैं गंगाराम पुनिया, उनसे वर्बली बात हुई है? किसी तरह की एप्लीकेशन आप लेकर? नहीं, हमने वर्बली भी बोला है उनको और एप्लीकेशन भी दी है अपने व्यापार मंडल की तरफ से। और इन्होंने जो ओनर है ओम ज्वेलर्स के, उन्होंने तो दी हुई है, FIR की हुई है, तो लेकिन हमने भी अपने व्यापार मंडल की तरफ से एक उनको एप्लीकेशन दी है। लगभग 1 महीने पहले भी इस तरह की कोई वारदात सामने आई थी? उससे 1 महीने नहीं कहा, वो कितने 1 साल पहले 1 साल पहले वो आए हुए हैं हमारे कि भाई उनकी दुकान पे भी ऐसी ही गोलियां चली थी, तो उसके बाद भी कोई अभी हमारे को नहीं पता लग रहा। अभी तक जिन लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई वो किसी गिरफ्त में आए हैं अब तक? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं, लेकिन SP साहब ने बोला है अभी बड़ी जल्दी, जब तक हम उनको ट्रेस आउट नहीं करेंगे, तो जो उन्होंने CIO को दिया है ये केस हमारा, तो तब तक उसके वो दूसरा केस कोई नहीं लेंगे जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे। जी देखिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ये केस जो है वो सौंपा गया है। SP द्वारा इन लोगों को आश्वासन हालांकि दिया गया है कि जल्द ही वो जो लोग हैं वो गिरफ्त में आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि देखिए डर का माहौल बन जाता है जब आसपास से इस तरह से फायरिंग होती है, और लगातार 3 राउंड फायरिंग जो है मंगलवार को हुई ओम ज्वेलर्स पर, और वो अपने आप में एक सनसनीखेज मामला है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका नाम क्या है और किस तरह का आपका बिजनेस है? विनोद जैन जी, पूर्व प्रधान अग्रवाल युवा संगठन घरोंडा जी। मैडम जी, घरोंडा में पहले भी 4-5 बार वारदात हो चुकी है जी। हमारे लोकल विधायक हैं, लोकल SHO है, उन्होंने भी हमें पहले भी आश्वासन दिया। आज हम माननीय SP साहब को मिले, इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। लेकिन जब घरोंडा में 4-5 घटनाएं पहले हो चुकी हैं और हमें खाली आश्वासन मिलता है, आज तक किसी भी घटना में कोई कार्रवाई नहीं। पानीपत के DSP भी मौके पर आए थे? करनाल के DSP, घरोंडा में DSP बैठते हैं, घरोंडा के DSP आए थे जी। सिर्फ मात्र आश्वासन मिलता है हमें और हम आश्वासन लेकर चले जाते हैं जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी गिरफ्त में आए पुलिस की और हमें पता लगे कि भी लुटेरे पकड़े गए हैं, तभी हम किसी का धन्यवाद कर सकेंगे। सर, इससे पहले भी जितनी इस तरह की वारदातें हुई हैं, गोलियां चलाई गई हैं, क्या कोई गिरफ्त में उसके बाद आया था? सिर्फ ओनली आश्वासन, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हम व्यापारी इसी बात से डरे हुए हैं कि घरोंडा में 7-8 घटनाएं हो चुकी हैं और आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है या क्या इसके पीछे की वजह है? मुझे तो ऐसे लगता है कि पुलिस काम सही नहीं करती, नहीं तो कोई ना कोई तो गिरफ्तार होता कभी ना कभी तो। लेकिन आज आप देखिए खुद चलकर यहाँ पर आए हैं, आप सभी को यहाँ पर आना पड़ा है, 30 से 40 लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने जो करनाल के SP हैं उनसे खुद जाकर बात की। उसके बाद आपको क्या कुछ लगता है कि जो करनाल के SP उनके द्वारा जो आपको आश्वासन मिला, उसके बाद किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की जाएगी या फिर किसी तरीके का वहाँ पर जो मुस्तैदी है वो बढ़ाई जाएगी? मैडम, ऐसे आश्वासन तो हम 7-8 बार ले चुके हैं, आज भी SP साहब ने हमें दिए आश्वासन।
आश्वासन से जब भी तसल्ली होगी ना 3-4 दिन बाद लुटेरे हमारी पकड़े जाएं जी। और तभी आश्वासन का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो मिट्टी गोलियाँ में 7-8 बार पहले मिल चुकी है और व्यापारी बहुत परेशान है। जो जहाँ पे घटना घटी है मंडी मनीराम है, यानी कि उसको ये कहे कि दिल्ली का कनाट प्लेस इसको समझाया जाए तो भी कोई नहीं। चारों तरफ 4 दीवारी है, इसके 3 मुख्य द्वार हैं। मुख्य द्वार है जो वहाँ पे 3 और तीनों द्वारों पर चौकीदार बैठता है और बिल्कुल थाने के नज़दीक है वो जो मंडी है। और वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है तो शहर पे मैं नहीं मानता कहीं भी कोई सेफ हो गए। सर मंगलवार को आपके ओम ज्वेलर्स आपकी जो दुकान है घरोंडा मंडी में, वहाँ पर गोलियाँ इस तरह से चलाई गई, क्या कुछ वारदात थी, एक बार ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को। उस टाइम लगभग 6:15 बजे के करीब का समय रहा है जी। मैं और मेरा हेल्पर दुकान के ऊपर बैठे हुए थे। 2 बदमाश बाहर से रिवाल्वर निकाल के आए। मैं थोड़ा साइड में काम कर रहा था तो हेल्पर ने देखे, तो हेल्पर ने जैसे ही कमाया, लाला जी बाहर आओ। तो मैं बाहर आके देखता हूँ तो उन्होंने मेरे को कहा सारा सोना जितना है इसके अंदर भर दो जी। मैंने कहा भाई मैं सोना नहीं देता, तो मैंने भी डंडा उठा लिया तो उन्होंने मेरे पर फायर किया जो मामूली मतलब लगभग क्या 10 से भी कम दूरी से बचा मैं जिससे। उसके बाद मैंने जो डंडा घुमाया तो उसके बाद वो थोड़ा घबराहट में आ गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा फायर किया। तो उसके बाद दोबारा जो से डंडा घुमाने से वो पीछे भागे, तो इस करके जो है उन्होंने जाते हुए फिर तीसरा फायर किया उन्होंने गेट से, जो काउंटर को तोड़ता हुआ आर पार हो गया। तो चौथा फायर उन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठ कर किया। इस तरह से उन्होंने मेरे को पूरा मतलब उसमें कर दिया सदमे में। और हम पहले भी सदमे में, घर से मेरा दुकान से मेरे घर की दूरी मात्र 200 मीटर की है, जिसमें आज से लगभग 2 साल पहले भी हमारे ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें मेरे बेटे को काफ़ी चोटें आई थी और ये समझो कि मर बराबर गया था और उसको उठा के ले जाने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। सर किसी तरीके का जान माल का नुकसान हुआ था मंगलवार को? नहीं, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह कि डर की जो स्थिति थी वो बनी रही। डर की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ये घरोंडा जो है होलसेल की मार्केट है मंडी मनीराम, और टोटल व्यापारी होलसेल का बैठता है यहाँ पे इतना डर का माहौल है कि कोई अपना व्यापार ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। लोग 6 बजे अपनी दुकानें बंद करके भागने पर मजबूर हैं, उसके बावजूद भी डर से बैठे हुए हैं। सर देखिए सोने का रेट इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, और उसके बाद कोरोना काल के बाद तो जो है जो ये चोरी चकारी की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और उसके बाद क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि देखिए चिंता का विषय तो है ना केवल आपके लिए बल्कि सभी के लिए, अगर आपके साथ एक बार हुआ है तो ये किसी और के साथ भी कभी भी हो सकता है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये मैडम ये चिंता का विषय है। इसको अगर जो पकड़ा जाए, प्रशासन अगर सख्त हो गया इनके ऊपर कार्रवाई करे तो उससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। तो किसी पर शक है आपको, मतलब जो इस तरह से डराने की कोशिश की? प्रशासन इसके ऊपर पकड़े तो उसके बाद पता लगेगा क्या सिस्टम है। लगभग क्या उम्र थी उन लड़कों की? उन लड़कों की उम्र लगभग 30 और 35 के बीच में थी। 30 से 35 उम्र के देखिए लड़के हैं। एक ऐसी उम्र जिसमें कमाने के लायक होता है कोई भी, अगर मैं किसी इंसान की बात करूं। लेकिन देखिए इस तरह की चोरी चकारी की वारदातें हैं जो अगर होंगी। सर आपका नाम क्या है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं मोहिंदर सोनी घरोंडा व्यापार मंडल का महासचिव हूँ। तो पिछले कई दिनों से हम एसपी साहब से बात कर रहे थे, फ़ोन पे वार्तालाप हो रही थी, तो जो क्राइम ब्रांच में भी बात चल रही थी, तो बीच में कुछ आंदोलन की व्यस्तता के कारण नहीं मिलना हो पाया। तो आज उनसे मिलने आए और हमने उनको एप्लीकेशन के द्वारा वहाँ पे घरोंडा थाना में राइडर नहीं थे तो उनकी मांग रखी थी, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह से जो है वहाँ पे राइडर 2 जो है परमानेंट उनकी तैनाती की जाएगी, जो कि पूरे बाज़ार में, शहर में, रेलवे रोड पे पेट्रोलिंग भी करेंगे और साथ में चलानिंग भी करेंगे। क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि अब जैसे ही गोलियाँ यहाँ पे चली थी तो वहाँ पे कुछ ऐसे बुलेट्स थे जो पटाखे लगाते हुए जाते हैं, तो आसपास लोगों को पता ही नहीं लगा कि वो गोली की आवाज़ थी या बुलेट का पटाखा लगा था। तो इस तरह से भी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि शहर में एक भी बुलेट ऐसी रोड पे नहीं मिलेगी जो पटाखा मारेगी। करनाल में तो देखिए अगर इस तरीके से कोई बुलेट से आवाज़ करता है तो उसके ऊपर भी चलानिंग की जाती है। जी, एसपी साहब ने बोला है कि कोई भी बुलेट्स जो है इसका चलान करके नहीं छोड़ा जाएगा, उनको बाउंड किया जाएगा, इम्पाउंड करके ही जो है उनको ख़त्म किया जाएगा। जो भी रोड पे जो है लड़के आवारा घूमते हैं उन पर पूरी कार्रवाई होगी और कोई भी जो है बिना नंबर प्लेट वाली बाइक्स या उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी। तो इसी तरह से हम घरोंडा प्रशासन से भी कल मुलाकात की, हमने एसडीएम मैडम से भी कल मिले थे, तो उनको भी बोला कि जो शहर में जितने भी रास्ते गांव से एंट्री पॉइंट है या जीटी रोड से जो एंट्री पॉइंट है उन पे कैमरे लगाने की बात हुई थी पहले नगर पालिका द्वारा, किसी वजह से वो काम रुक गया था, तो हमने उसकी भी मांग रखी है कि पूरे शहर में भले ही ना लगे पर जो एंट्री पॉइंट है शहर में जहाँ से भी एंट्री हो सकती है तो वहाँ पे कैमरे ज़रूर लगें और अच्छी क्वालिटी के, जो कि एंट्री पॉइंट पे भी जो कोई भी शहर में आया या गया, कहाँ से आया कहाँ गया तो पता लग सके। क्योंकि घरोंडा सबसे बड़ी बात है कि मेन जीटी रोड पर है, क्योंकि अगर कोई
कोई भी वारदात करके जीटी रोड पे अगर जाता है तो वो एकदम से जो है ना खुला रोड है, तो इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए जो है हमने एसपी साहब से गुहार लगाई और उन्होंने तुरंत जो है आश्वासन दिया है और साइबर क्राइम में भी फ़ोन करके उन्होंने बोला है कि बाकी सब काम छोड़ के इसको जो है सबसे पहले ट्रेस किया जाए। हाँ बिल्कुल, रेलवे रोड और जो मंडी मनीराम है और वहीं से लगता हुआ आगे पूरा बाज़ार है, क्योंकि रेलवे रोड और मंडी मनीराम से होते हुए पूरा बाज़ार है जहाँ पे मेन रश होता है। पूरी मार्केट जो है वही है, क्योंकि कस्बा है और इसीलिए जो है हमने उनके बाइक पर सवार थे वो युवक जब ये ओम ज्वेलर्स वाली जी बिल्कुल 2 बाइक और उसके एक बाद बाइक पे भागते हुए किसी ने नहीं देखा वहाँ से? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आसपास से जब आवाज़ आई तो लोगों को पता ही 2-4 मिनट बाद लगा, जब वो ओम ज्वेलर्स के मालिक जो बाहर आए। गोली से एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा शोर कह लो या बुलेट के पटाखों की आवाज़ कह लो, तो किसी को लगा ही नहीं कि गोली चली है। और ऐसा लगना भी जायज़ नहीं था, क्योंकि सिर्फ 6-6:15 का टाइम था। अगर ये होता कि रात को 10 बजे तक वो दुकानदार बैठा है तो लगता है कि भाई वो लेट तक क्यों बैठा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी मार्केट खुली थी, 6-6:15 बजे का समय था, कोई लेट का समय भी नहीं था। तो पूरे जो है घरौंडा के व्यापारियों में दहशत का माहौल था। तो उस दिन से जो है ना चर्चा सिर्फ यही चल रही थी कि दुकान जल्दी बंद करें, खोल लें या ना खोलें। पर एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो भी कार्य हो सकेगा वो किया जाएगा, आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें विश्वास है अपने पुलिस प्रशासन पर। और तो ये जो समय सीमा आपने कम कर दी, जैसे कि अभी बताया था कि जो 6 बजे के करीब जो है दुकानें बंद कर दी जाती हैं, ये सिर्फ इसी दहशत के कारण ही है? नहीं, सिर्फ ये दहशत की वजह से ही था कि लोग थोड़ा सा जल्दी जाना शुरू कर दिया। पर अभी एसपी साहब ने बोला है, पुनिया जी ने, कि इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पूरी एक पीसीआर परमानेंट आपकी मार्केट में रहेगी और कल से जो है वो राइडर भी जो है वहाँ पे परमानेंट जो है घरौंडा में तैनात किए जाएंगे। और वो पीसीआर जो भी आवारागर्द इस टाइप के लोगों को जो है रोककर उनकी चलानिंग और पूरा नाका लगा के जो है रेलवे रोड पे अपना कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। सर, आपका शुभ नाम? मोहिंदर सोनी, महासचिव घरौंडा व्यापार मंडल। जी, तो ये मोहिंदर सोनी जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो दहशत का माहौल है वो लगातार बना हुआ है। घरौंडा के जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो जो है 6 बजे अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। और लगातार देखिए इस तरीके की अगर फायरिंग होती है, इस तरीके से अगर चोरी चकारी होती है, तो किस तरीके से व्यापारी जो है अपना कारोबार वहाँ पर कर सकेंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कि नाम क्या है आपका? अतुल आर्या, एडवोकेट अतुल आर्या जी। दरअसल अपनी ही शॉप है, फादर साहब वहाँ पर बैठते हैं। मैं अभी फर्दर स्टडीज़ कर रहा हूँ आगे। तो ये अगर देखा जाए इनडायरेक्ट तरीके से खाली बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं है, पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है इसका। मैं आगे फर्दर जैसे बताया मैंने स्टडीज़ भी कर रहा हूँ आगे, तो उस पर भी इम्पैक्ट है। अब मेरा वैसे भी टाइम जाता है, दिमाग भी मतलब उस साइड लगता नहीं है प्रॉपर। तो अगर देखा जाए तो प्रशासन को इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको पकड़ना चाहिए, ताकि सिर्फ एक बिजनेस लाइन भी पूरी चले और उसके अलावा जो से डायरेक्टली लिंक्ड है उसके साथ वो वाली सारी चीज़ें भी आगे कंटिन्यू रहें। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगभग 1 साल पहले भी इस तरीके से हमने देखा कि फायरिंग हुई और अब भी फिर से मंगलवार को जिस तरीके से फायरिंग हुई, तो कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद नहीं है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है या हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसीलिए उनका हौसला जो है वो बुलंद हो जाता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उनका हौसला जरूर बढ़े इसमें, क्योंकि अभी रिसेंटली 3 वाक़ये तो हो चुके हैं। एक तोते पकौड़े वाले हैं, एक करियाने की शॉप है, एक अपनी शॉप है। तो वहाँ एक पेट्रोल पंप पर भी लूटपाट हुई थी। आपकी यानी आपकी शॉप पर भी इस तरह की कोई वारदात हुई? हाँ जी, ओम ज्वेलर्स हमारी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो पिताजी बैठते हैं वहाँ पर। तो इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं हौसला तो उनका बढ़ता है, इसमें कोई मतलब ना करने वाली बात नहीं है। तो प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि आगे की घटनाओं को भी मतलब रोका जा सके। 6-6:15 की ये घटना थी, उसके कितनी देर बाद तक जैसे आपने पुलिस वालों को बुलाया तो कितनी देर बाद प्रशासन वहाँ पर आया? तुरंत फ़ोन कर दिया गया था, 100 नंबर पे फ़ोन मिला दिया गया था। लेकिन उसके लगभग आधे से पौने घंटे बाद मतलब वहाँ पर पुलिस आई थी, जो मतलब हमने उसकी कड़ी निंदा भी करी है, ऊपर एसपी साहब से भी करी है और जो लोकल एसएचओ हैं उनसे भी हमने। कई बार तो देखिए जो 100 नंबर होता है वो भी नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद जब वहाँ पर आए तो किसी तरह का कोई सुराग मिला? क्योंकि देखिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ये केस जो है वो सौंपा जा चुका है और उसके बाद अब तक जो है किसी भी तरीके से कोई भी जवाब जो है नहीं मिल पाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो मैम ये तो वही बताएंगे कि अभी तक क्या ढूंढ रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मौके से उन्होंने क्या नाम है बुलेट रिकवर करी और उनके शेल रिकवर करे हैं और एफएसएल की टीम आई थी तो वो अपना कार्रवाई करके चले गए थे मतलब।
किसी तरीके के फिंगरप्रिंट्स या फिर सीसीटीवी कैमरा में फुटेज जो रिकॉर्ड हुई है उसके फुटेज, हाँ जी, फुटेज मेरे ख्याल से पूरा लेके ना जो ब्रेक, हाँ जी, तो वो गिलास भी लेके जा चुके हैं, जो मतलब टूट गया था, जो होल था वो मतलब लेके जा चुके हैं जी। तो अभी तक कोई मतलब ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली हमको, लेकिन उम्मीद है कि जल्द मिल जाएगी जी। तो ये सारे हैं घरोंडा से जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो लगातार जो वहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन देखिए दहशत का माहौल बन जाता है, क्योंकि अगर इस तरीके से फायरिंग होती है तो कहीं ना कहीं जान को भी खतरा बना रहता है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो ये सभी के सभी व्यापारी थे वो करनाल यहाँ पर पहुँचे हैं, घरोंडा से ये सभी हैं। और मैं आपको बता दूं एसपी ऑफिस में यहाँ पर आए थे और आश्वासन उनको अभी तक यही मिला है कि जो गिरफ्तारी है, जो मुजरिम है, जो गिरफ्तारी है उनकी जल्द से जल्द होगी। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर से लाइव।